नमस्कार। एविएशन सेक्टर में एक बेहतरीन करियर की तलाश कर रहे सभी कैंडिडेट्स का आज के इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में अनाउंस हुए AAI क्लास असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। चलिए बिना देरी किए इस पूरी नोटिफिकेशन को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। तो सबसे पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर। हम AICLS में इस शानदार अवसर, कुल वैकेंसीज और जॉब लोकेशंस, ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में एप्लीकेशन स्टेप्स और डेडलाइंस को एक-एक करके कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अपॉर्चुनिटी एट AICLS। आखिर ये जॉब प्रोफाइल है क्या और इसमें हमारे लिए क्या संभावनाएं छिपी हैं? सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि यहाँ कुल 62 फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस ओपन हैं। एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखने और एक सॉलिड शुरुआत करने के लिए ये नंबर काफ़ी शानदार है। अब जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, उन्हें बता दें कि AICLS दरअसल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। इनका पूरा काम नेशनल लेवल पर कार्गो, लॉजिस्टिक्स और एविएशन सेफ्टी को मैनेज करना है। यानी काम पूरी तरह से जिम्मेदारी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, वैकेंसीज एंड जॉब लोकेशंस। देखते हैं कि ये 62 पोस्ट्स असल में किन किन शहरों के लिए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अवसर देश के 5 अलग-अलग शहरों में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा 23 वैकेंसीज त्रिची में हैं। इसके बाद उदयपुर में 12, तिरुपति में 9, मदुरै में 9 और भुवनेश्वर में भी 9 पोजीशंस खाली हैं। यानी ऑप्शंस काफ़ी बढ़िया हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स। अप्लाई करने से पहले सबसे ज़रूरी है ये चेक करना कि क्या हम इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं या नहीं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 12वीं पास होना सबसे बेसिक शर्त है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, जबकि SC/ST कैटेगरी के लिए ये लिमिट थोड़ी कम यानी 55% रखी गई है। इसके अलावा कुछ और बहुत ज़रूरी शर्तें भी हैं, जैसे कि अधिकतम उम्र 27 साल होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व्ड कैटेगरीज को इसमें नियमानुसार छूट ज़रूर मिलेगी। साथ ही इंग्लिश, हिंदी या फिर लोकल भाषा अच्छे से बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए। और हाँ, सबसे अहम बात, कोई भी कैंडिडेट सिर्फ किसी एक ही लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए अपना शहर थोड़ा सोच समझ कर ही चुनिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। जाहिर है, जॉब की बात हो तो हर किसी के मन में यह सवाल जरूर होता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन कैसे होगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें हर साल एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट रखा गया है। पहले साल की मंथली सैलरी 21,500 रुपये होगी, दूसरे साल ये बढ़कर 22,000 रुपये हो जाएगी और तीसरे साल ये 22,500 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाएगी। ये काफी क्लियर और प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर है। और सिलेक्शन प्रोसेस वो काफी सीधा है लेकिन कॉम्पिटिटिव भी। सबसे पहले 12वीं के मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, एप्लीकेशन स्टेप्स एंड डेडलाइंस। अगर अप्लाई करने का मन बना लिया है तो ये डिटेल्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस पूरे प्रोसेस में टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 मई को आ चुका था और ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जून से शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो डेट सबसे ज्यादा याद रखने वाली है वो है 2 जुलाई। जी हां, 2 जुलाई ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आखिरी दिन के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। वहीं SC/ST और सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए फीस में काफ़ी बड़ी राहत दी गई है। उन्हें सिर्फ 100 रुपये पे करने होंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। बस ऑफिशियल वेबसाइट hiclass.aero पर जाइए और करियर सेक्शन पर क्लिक करें। वहां एक वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें। फिर फॉर्म भरें, अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ऑनलाइन फीस पे करें और फाइनली सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी सेव करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हां, पूरे प्रोसेस के दौरान अपना ईमेल और मोबाइल नंबर चालू रखिएगा। कुछ और छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें। सिलेक्शन पूरी तरह से इंटरव्यू की मेरिट पर बेस करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल एक प्रोबेशन पीरियड की तरह काम करेगा।
अगर किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ी तो कम से कम 3 महीने का नोटिस देना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। तो ये थी इस रिक्रूटमेंट की पूरी कहानी। इस पूरी चर्चा से काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी सॉलिड है। तो क्या 2026 एविएशन, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी की इस डायनामिक दुनिया में एक शानदार करियर की शुरुआत करने का साल है? ये फैसला अब आपको करना है। The full notification link is available in the description.